मतपरा होना चाहिए। मैंने कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति संयम का अभ्यास कर रहा हो, कभी कभी उसके जीवन में थोड़ी नीरसता भी आने लगती है। और वास्तव में तो संयम का जीवन भी पूरी तरीके से बनता नहीं है जब तक कि उस मन को किसी रसमयी विषय में लगाया न गया हो। भाई बात यह है कि मन पहले विषयों में रस खोज रहा था। अब जब प्रभु जी ने कहा कि उसको विषय रस से उपराम करना है तो ठीक है, प्रभु का आदेश है तो करेंगे। लेकिन तब भी मन को रस तो चाहिए। तो फिर उस मन को रस कहां से मिले? तो भगवान एक शब्द देते हैं, मतपरः। मेरे परायण हो जाए वो। मतपरः, मतपरः माने भगवान के परायण होकर के वह जिए, तो संयम को साधना थोड़ा सहज हो जाएगा। माने नेत्र कहीं ना देखें वो तो ठीक है, आंख बंद कर लिया, लेकिन इससे सुंदर बात तो ये हो गई कि वह दुनिया को देखने की बजाय भगवान को देखें। वह दुनियावी कान जो है वो दुनियावी बातों को सुनने की बजाय भगवत चर्चा सुने। असल में तो यदि भगवत रस मिलने लगे दृष्टि के रूप में, श्रवण के रूप में, भोजन तो ग्रहण करना ही है, भोजन के बिना तो जीवन नहीं रह सकता है। तो अब वो भोजन को विषय के रूप में ग्रहण न करके भगवत प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। तो ऐसा जो व्यक्तित्व है, एक तरफ उसके जीवन में संयम भी है, दूसरी तरफ उसके जीवन में भक्ति है। भक्ति होने से व्यक्तित्व रसमयी है, व्यक्तित्व में माधुर्य है। तो संयमित जीवन का मतलब कठोर हो जाना नहीं है। संयमित जीवन इसलिए क्योंकि असंयम उसकी साधना में बाधक है, लेकिन साथ ही साथ उसको रस तो चाहिए। तो भगवान बोलते हैं मतपरः। और सच बात तो ये है, अगर ढंग से बातें समझ में आवे तो कोई भगवत रमण करने लगे ना तो उसको संयम के लिए अलग से अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो तो इंद्रियां विषयाभिमुखी तभी तक होती रहती हैं जब तक उनको भगवत रस मिला नहीं है। अगर एक बार भक्ति का रस मिलने लगे, भगवत प्रेम का रस मिलने लगे, तो एक एक इंद्रिय को थोड़ी पकड़ते बैठा है कि हम नेत्र को पकड़ के रखूंगा ना जाए, कर्ण को पकड़ के रखूंगा ना जाए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अरे वो लगन लगी हुई है उसकी अपने प्रभु में, तो फिर और की चिंता ही किधर है। इसलिए बोलते मतपरः, ये होना चाहिए। मतपरः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत। जो ऐसा हो जाता है, यहां मतपरः शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं, अहम वासुदेव सर्व प्रत्यगात्मा परो यस्य सह मतपरः न अन्य अहम तस्मात् इति आसीत इत्यर्थ। तो मैं वासुदेव जो सबकी प्रत्यगात्मा के रूप में हूं, तो यहां मतपरः का अर्थ क्या हुआ फिर? प्रत्यगात्म परायण, जो अपने ही हृदयस्थ प्रभु हैं, अंतर्यामी के रूप में कहिए, आत्मा के रूप में कहिए, उन्हीं के प्रति उसकी परायणता बढ़ गई। तो ऐसा जो मतपरः है, भगवान बोलते हैं यस्य इंद्रियाणि वशे,
ऐसा होने पर जब उसकी इंद्रियां वश में हो गईं, अब उसके चित्त को मथती नहीं है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा स्थिर हो सकती है। माने प्रज्ञा की स्थिरता की ये सब शर्तें हैं।